वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम। इसको क्या बोलते हैं? इसको पता हो बताएं। बाजी बताएं। नहीं हम लोग को कुछ आता ही नहीं था बनाना। जब शुरू में जो आसिम भाई जिनसे मैंने आपको मिलवाया ना, खुद भी खा सकते थे, तो अब ने कहा कि यार वो आज ना वो बस सीधी बात है, बनाना कुछ नहीं आता। आज का कुर्ता सैमीज बाय नबीला का बहुत प्यारा कुर्ता है, जो कि मेरा फेवरेट स्टाइल है और वार्म कुर्ता है। अलायना आयरा के बारे में सब लोग कह रहे थे अलायना की नॉलेज, अलायना की इतनी नॉलेज है कि हम उसको ऑलरेडी चैट जीपीटी बोलते हैं, वो हर चीज का उसको। यूट्यूब पे भी हूँ लेकिन बहुत लिमिटेड। मेरा बैकग्राउंड जो है एविएशन सिक्योरिटी, एविएशन सेफ्टी, रिस्क मैनेजमेंट एंड एनालिसिस में है और मैं उमा बाजी के जेरे साया काम करता हूँ। टिकाऊ अपने घर में टिकी रहती हूँ मैं, इनके साथ ही जितना मुझे मजा आता है। सैमीज बाय नबीला को एक नई बहुत अच्छी मॉडल मिलने लगी है कल के लिए इंशाल्लाह, और अभी भी अगर इस कुर्ते के ऑर्डर्स ना आए तो बहुत बुरा होगा। अच्छा जी, ये सारी तैयारी जो आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये मैदा, फ्लावर, बेकिंग पाउडर, ऑरेंजेस, चीनी, ये सब बनने लगे। ऑरेंज केक क्योंकि अभी आ रही है सादिया, नवीजे सेंटर से भी ऑरेंज काटो, और ऑरेंज केक हम अभी चाय के साथ लेंगे, और उसके साथ साथ बन रहे हैं आलू कोफ्ते, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी, ड्रेस भी अभी दिखाऊंगी। सबसे पहले केक बना लूँ। तो खिलारा किचन में मचा हुआ है, जो कि वो है मच सकता है क्योंकि मैंने ना आज मैंने जो ऑरेंज केक बना रही हूँ उसमें थोड़ा सा आप भी दिखाना, मैंने इसको ना चेंज किया है। मैंने आज इसके अंदर थोड़ी सा कोको पाउडर भी डाला है, इसको चॉकलेट कॉफ़ी टाइप वाला, क्योंकि ऑरेंज और चॉकलेट बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो आज मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और थोड़ा सा कोको पाउडर यानी कि चॉकलेट पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा कॉफ़ी डाली है। तो इसको ज़रा डिफरेंट मैंने किया है। देखें आज कैसा बनता है। मुझे लग रहा है थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया कॉफ़ी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम आपस में ही है। क्योंकि मैं वैसे करती हूँ ना, डबल रेसिपी से बनाती हूँ 2 कप से, क्योंकि 1 कप फिर बहुत ही थोड़ा बनता है, तो इतनी मेहनत हो रही होती है। मुझे होता है कि कोई मेहमान, आपको पता है माशाल्लाह मेरे घर होते हैं रोज़ के ही, और जो लोग मेरी फ्रेंड्स देखती हैं ना, मुझे कहती हैं तुम डिनर्स करती रहती हो और तुम मुझे नहीं बुला, तो वो डिनर्स मैं कोई नहीं ऐसे कर रही होती, जो मुझे खुद ही से आने को कहता है, तो मैं उसके लिए खाना वाना भी बनाती हूँ। अब मैं अमेरिका से आके इंशाल्लाह ताला करूँगी डिनर्स वगैरह और सारा कुछ। अभी हम लोग मैं और आबिद ना अब थोड़े से परेशानी में, आबिद के अब्बू भी नहीं ठीक हैं, और कभी भी उधर भी जाना होता है कुछ, तो हम लोग फिर इस तरह इस मोड में चल रहे हैं आजकल। तो ये है, इसका जो कलर है वो कुछ इस किस्म का आ रहा है। मैंने मैंने छोटे वाला पैन लिया है। ये वो पैन है, ये वो पैन्स हैं। जब मैं इसको पैन को निकालते ही मुझे बहुत सारी मेमोरीज आबिद हिट की, तो मैंने 2-3 किस्से नवीद को सुनाए, जो कि नवीद ने मुझे ज़रा लिफ्ट नहीं कराई है, शायद सुना भी नहीं। जब मेरे पास बिल्कुल मतलब जब मैं और आबिद छोटे बच्चे थे, हमारे पास ज़रा से रिसोर्सेज कम होते थे, तो हम लोग मैं इन पैन्स में केक बनाती थी, और इसको मैं इसके नीचे मैं अखबार लगाती होती थी, और जब कोई मेहमान आने वाला होता था मैं बटर पेपर भी एक्चुअली नहीं अफोर्ड कर, मतलब गरीब तो मैं नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा सोच के चलती थी। तो मैं मेहमानों के आने से पहले फटाफट से वो अखबार उतार देती थी। केक अक्सर परफेक्ट बेक हुआ होता था, लेकिन अखबार उतारते उतारते शक्ल ज़रा सी बुरी हो जाती थी। फिर मैंने सोचती होती थी अच्छा साथ से अखबार काट दूंगी, अगली दफ़ा ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन ये नहीं है कि कोई दुखी स्टोरी मेरी बिल्कुल नहीं है। रिंग पैन्स उस वक्त भी थे, लेकिन जब मुझे छोटा केक बनाना होता था तब की बात कर रही हूँ। तो अब तो ये कहने का मकसद ये है कि ये 1 कप फ्लावर वाला मेरा पैन है, इसमें मैं बनाती होती थी केक। इसको क्या बोलते हैं? इसको पता हो बताएं। शाद को नहीं पता। नहीं नहीं वो तो ये सांचा है, लेकिन वो बात नहीं है, दिल की बात है। नवीद तंग नहीं करो, ये लोग पता नहीं शाद को देखते हैं इसको तंग क्यों करते हैं। उमा वो बात बताओ ना, जो आसिम और वो एहसन कहते जहाँ जाते हैं वो गुलाब जामुन भाभियाँ बनाती हैं। हाँ, हम लोग को कुछ आता ही नहीं था बनाना।
जब शुरू में जो आसिम भाई जिनसे मैंने आपको मिलवाया ना अभी परसों, तो वो एक दफ़ा जब हम नए नए हमारे घर, उन्होंने कहा उनकी शादी नहीं हुई, उन्होंने कहा आज खाने रात का खाना हम लोग ना सराबित की तरफ खाएंगे। सारे आए तो मैंने जेन्युइनली मैंने हौश पौश बनाया था और साथ पका वाले आए थे, तो कहते हैं सर ये इसमें खुद भी खा सकते थे। तो आबिद ने कहा कि यार वो आज ना वो बस सीधी बात है, बनाना कुछ नहीं आता, अंडा ही आता था बनाना और अंडा ही मैं आराम से बनाती थी खाने में। तो वैसे इस तरह वाला आजकल वाला नहीं था ना, जैसे आजकल लोग ज़रा वो करते हैं ना बनावटी से हैं और इस तरह से हैं, बाहर से खाना वाना लाने, जिन जगह पे हम रहते थे वहाँ पे, और उस वक्त इतनी कोई बाहर से खाना लाने वाली जगह भी नहीं होती थी। तो ये था, और जब भी वो आते थे मुझे गुलाब जामुन बनाने आते थे। और अब्बासी जो मेरे पास था ना लड़का, अब्बासी को कोई अगर जानता है, अमजद अब्बासी मेरे पास होता था, तो अब्बासी से कहे मुझे कॉल करे, उसको हम मिलना चाहेंगे, मैं और आबिद और हम लोग सब उसे बहुत याद करते हैं। एनीवेज, तो अब्बासी बनाता था पकौड़े, और पकौड़े वो ऐसे बनाता था कि एक दिन हनिया मुझे कहती है अब्बासी पकौड़े बनाता है कि डबल रोटी बनाता है। वो इतना बड़ा एक पकौड़ा बनाता था, उसको पता। मैंने एक दिन से कहा भी, मैंने कहा अब्बासी ना थोड़े से नरम से पकौड़े बनाया करो। कहता है कि बाजी ऐसे ही होते हैं। फिर मुझे समझ आई कि पकौड़े फ्राई पैन में नहीं कढ़ाई में बनाने हैं, तो कढ़ाई में फिर वो गोल से और ऐसे बड़े से बनेंगे पकौड़े। किसी टाइम वो आएंगे ना, एहसन भाई भी, एहसन राजपूत भी और आसिम भाई भी, और एक दो और भी हमारे अभी जो इमरान भाई होते थे, इमरान तो इधर ही अभी। हाँ वो तो अभी भी है इधर, उनको अभी किस टाइम बुलाना ना। वो कहाँ रहते हैं? वो मैं क्या F11 में है। F11 में। इमरान भाई, फायजा, आप लोग आए हमारी तरफ, हम आपको खुद से इनवाइट करेंगे। सबसे पहले मैं अपना ड्रेस दिखा दूं आपको सादिया के आने से पहले, और मेरे फेवरेट पिछले 3-4 साल से आप लोग सुन रहे हैं वो ये ड्रेसेस हैं शॉल्स के। और ये मैं अच्छा फैशन तो अब आया, लेकिन मैं पिछले कोई 20 साल से शॉल्स की शर्ट बनाती हूँ। और एक वेबसाइट है, बड़ा अच्छा सा उसका नाम है, धरती कुछ ना, बड़ा अच्छा सा नाम है उसका। उस पे जो शॉर्ट मर्दाना जो कुर्तों के मर्दाना शॉल्स के जो कुर्ते और पजामे बनाए हुए, जो लाइंस वाले होती है ना शॉल्स मर्दाना, वो भी हमने बनाए हुए। वो मेरी बहन सादिया के पास कुर्ता है, वो मैं उससे कहूँगी जब लाए तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आज के आपको ये वाली शॉल दिखा दूँ। हाँ, पता नहीं कौन सी धरती में भी पड़ती है। आज का कुर्ता सेमीज बाय नबीला का बहुत प्यारा कुर्ता है, खुला स्क्वायर बाजू उसका लगा हुआ है, जो कि मेरा फेवरेट स्टाइल है। और वार्म कुर्ता है, साथ मैंने इसके शलवार नहीं पहनी, मैंने इसके साथ कैप्रीज पहनी है क्योंकि उसके साथ ही ट्रेंडी लगता है। और वार्म में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक कोट टाइप आपने पहना हुआ है। तो आई लव दिस लुक। और जिनके पास भी शॉल्स पड़ी हुई अलमारी में और वो आप उनको ओढ़ना नहीं चाह रहे, उनको निकालें और उनके कुर्ते और शर्ट्स पर। अच्छा, जो सादिया फहद के लिए ना मैं अभी जो टेबल लगा रही हूँ, अब ये कैंडल्स मुझे अभी उठानी पड़ेंगी। खैर, रुबाब इंटीरियर्स की कैंडल्स हैं मेरे पास। ये सैलड्स हैं, और सैलड्स ये रायते, चटनी, ये बनाया है बीटरूट का। बीटरूट को क्रश करके आपने ऊपर डाल देना है, बहुत मज़े का बनता है। ये क्यूकम्बर का है थोड़ा सा, और ये है पुदीने की चटनी, जिसके बगैर खाना बिल्कुल मज़े का और अच्छा नहीं लगता। अब ये ऊपर से जैसे मैं कैंडल साइड पे रख रही हूँ, इनको मैं इधर सेट कर रही हूँ, और इधर मैं डिशेस वगैरह रखूँगी आराम से। तो बात यह है कि अब सादिया भी थोड़े दिन के लिए इधर है, फिर वो भी चली जाएगी वापस अपने घर, और हम लोग फिर मैं खैर सादिया के पास जाऊँगी, बताऊँगी कहाँ होती है। कुर्ता मैंने बता दिया, सेमीज बाय नबीला का है, बहुत अच्छा प्यारा। और आज फ्राइडे है, फ्राइडे की ये सारी फ्राइडे को शलवार कमीज की नॉर्मली लुक होती है हम लोग की। अलायना आयना के बारे में सब लोग कह रहे थे अलायना की नॉलेज, तो अलायना की इतनी नॉलेज है कि हम उसको ऑलरेडी ChatGPT बोलते हैं, वो हर चीज़ का उसको इसी तरह से पता है। तो क्योंकि मैं जो भी उसकी छोटी मोटी चीज़ें शेयर करती हूँ ना, सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो रास्ता मुझे चाहिए होगा। सादिया, फहद जो है ना, मैं और फहद एक्चुअली हैं जो हम लोग ज़रा सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं। जी बिल्कुल।
मैं सिर्फ लिंक्डइन पे हूँ, मैं बाकी बहुत सोशल मीडिया पे इतना नहीं, यूट्यूब पे भी हूँ लेकिन बहुत लिमिटेड। हाँ, लेकिन क्या करते हो ये तो बताओ ना। जी बिल्कुल, मेरा बैकग्राउंड जो है वो एविएशन सिक्योरिटी, एविएशन सेफ्टी, रिस्क मैनेजमेंट एंड एनालिसिस में है और मैं उमा भाजी के जेरे साया काम करता हूँ बिकॉज मेरा इतना कवरेज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैं फाहद का कुछ लिंक वगैरह फाहद जो होगा मैं शेयर कर जी दूंगी। बिल्कुल, वो जाके हाँ, वो आप लोग जाके देखें भी। मतलब मेरी तो क्योंकि जो सारे लोग हैं वो तो क्योंकि लेडीज हैं और वो हैं सारी, लेकिन वो बता सकती, रिकमेंड कर सकती हैं अगर उनके हस्बैंड या भाई या बच्चे सोचें कि ये क्या हुआ एयरक्राफ्ट को और ये कैसे ये एक्सीडेंट हो गया या क्या हुआ, तो वो फिर फहद उन चीज़ों को एनालिसिस करता है, बताता है। मतलब जैसे कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए तो एकदम से फहद किसी पार्टी में हो, कहीं उधर से गायब हो जाता है और अचानक टीवी पे होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, एयरक्राफ्ट गॉड फॉरबिड कोई होता है तो उसमें फिर काफी सारे इंटरनेशनल चैनल हैं जो अप्रोच करते हैं फॉर एन एनालिसिस थिंग्स, तो वो फिर मैं उसमें डिटेल डिस्कशन कर लेता हूँ उसके बाद टेलीविजन पे। दैट्स द प्लान। अच्छा, इससे पहले कि सब लोग मुझे कहें कि आप कह रही हैं मेरी फैमिली के अलावा तो जैन मरियम भी हैं, अंजुम भी है, बाकी सब हैं, वो तो हैं, लेकिन मेरा मतलब कि मेरी फैमिली में से एक और फहद भी। थैंक यू। तो मुझे ये सारी बात और खाना साथ हम लोग स्टार्ट करें। हाँ, तो खाना खाते हैं। इसके साथ कोफ्ता आलू और माश की दाल। माश की दाल तो फहद को पसंद थी। हाँ, बहुत, इसलिए। हेलो अलाइना। अलाइना, सब लोग आपसे बहुत इम्प्रेस हैं। इनका वैसे अलाइना को उससे भी ज़्यादा बातें और चीज़ें पता होती हैं। सदी अलाइना को प्लेट बना दो। अच्छा, अलाइना चावल ओके। चलो मैं शाद से कहती हूँ आ जाओ फहद। बेस्ट बॉन्डिंग टाइम होता है खाला और नीस का, जो कि आप चुप भी बैठे तो मज़ा ही आता है लाइना, है ना, बातें करने का। लाइना, आपका क्या दिल चाहता है कि आप क्या, हम लोग बचपन में कहते थे बड़े होके क्या बनोगे? What would you like to? It's not exactly official for me, but I plan on becoming a doctor, and if that would not be possible, I would like to. Why not possible? होगा possible. Inshallah, it might be Inshallah. possible. हाँ. Otherwise, I have a bit of an interest over criminology or solving cases, so I might plan on working in maybe or some agency. So that's Wow. maybe my plan. ठीक है नैना, फिर तो आप चेहरे मूवी देखो जो कल मैंने अमिताभ बच्चन की देखी है मूवी चेहरे। मैं हैरान रह गई मूवी देख के, बड़ा अच्छा मुझे मज़ा आया। आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ नेटफ्लिक्स, प्राइम टीवी और ये सारी मूवीज़ है लाइना। अच्छा, मुझे मज़ा आ रहा है। चाय मेरी हमारी बन के रेडी हुई पड़ी है। सादिया पता नहीं कहाँ है, कब आएगी अल्लाह जाने। सिर्फ सादिया को चेक करके आऊँ लाइना, कहाँ है वो। थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं मुझे। हेलो। थोड़ी थोड़ी आयरा की मुझे आवाज़ें आ रही हैं। आयरा अंदर खेल रही है और मैं पर्स में तुम्हारे दौलत थी कुछ कि नहीं? थोड़ी सी थी किसी You know what is दौलत? No, not really. What does it mean? फॉर्चून। फॉर्च्यून। Oh. मेरी दौलत पता क्या है? Nee, what is it? मेरे बच्चे और मेरी फैमिली, मेरी बहनें, मेरी बहनों के बच्चे और सबसे बड़ी दौलत आबिद। हाँ, मैं सबसे बड़ी दौलत मेरा अपना घर। सादिया मुझे कहती है आप बहुत अच्छी टिकाऊ हो। सादिया क्या कह रही थी तुम? टिकाऊ हो, अपने घर में टिकी रहती हूँ। मैंने कहा सादिया जितना मुझे मज़ा आता है 1-2 घंटे जब मैं बाहर घूम लेती हूँ ना आयरा अलाइना, फिर जब मैं घर आती हूँ मुझे लगता है पता नहीं कब से मैं यहाँ से गई हुई थी। मैं इतना इन्जॉय करती हूँ घर आके वापस बैठ के, बहुत मुझे मज़ा आता है कि अच्छा मेरा लाउंज, मेरा घर। आराम से तो बैठ के चाय पीती हूँ, कोई अपनी मूवी वगैरह लगाती हूँ। मतलब मेरा एक टाइम है घर से बाहर बस 2 घंटे, हर चीज़ का मेरा टाइम बस 2 घंटे। 2 घंटे के बाद बस हम एक आरा के बाद आ रही सॉरी नवीद। ऐसी बात है। हाय मैं सबके नवीद अभी से काफ़ी कार्टून बन के दिखा रहा था, ट्रे और चीज़ें सर पे रख रहा था। ट्रे नीचे गिर गई, मैंने बहुत जाके उसे डांटा। सही तुम्हारी ये चाय
डोंट यू नो दिस इज माई कप एंड दिस इज योर। नहीं सलीका तो सादिया है तुम्हारे में। मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारे जहर मिला के क्या करूँगी, जायदाद वो जो बंटवारा हो चुका है डैडी का पहले से। तो थैंक यू सादिया, यू मेकिंग माई टी। मतलब हम लोग वैसे क्योंकि सगी बहनें हैं ना, तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि सादिया वैसे तो अब क्योंकि मैं हमारे में सब चीज़ें बहुत अच्छा। बाय द वे इसके बारे में बड़े क्वेश्चंस आए होते हैं। हम लोगों ने जो कुछ भी था हमने कोई लड़ाइयाँ नहीं की थी भाई, हम नहीं लड़ते बहन भाई बहनें आपस में एक दूसरे से। अल्लाह ना करे हम लड़ें भी, नज़र बद से दूर, आमीन आमीन। लेकिन ये है कि प्यार मोहब्बत से इसीलिए बैठे हुए क्योंकि हमारे माँ बाप की तरबियत अच्छी थी भाई, सीधी बात है। अच्छी बात है सादिया तुम भूल रही हो ये पैकेट, और ये जो है ना ये कपड़े ले जा रही है अपनी बहन के घर से। कल तक की दावत को सबको पता हो कि कल उम्मा ने बता दिया। ये वो सैमीज़ बाय नबीला को एक नई बहुत अच्छी मॉडल मिलने लगी है कल के लिए इंशाल्लाह। और अभी भी अगर इस कुर्ते के ऑर्डर्स ना आए तो बहुत बुरा होगा। सादिया तुम्हारे पे जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। अच्छा मैं आमिर जरा आप बात सुने। सादिया एक सेकंड रुकना, बाहर में आ रहा है। अच्छा जी तो सादिया जाने लगी। आबिद टीवी पे आ जाए। हाँ आप टीवी पे हैं, यूर ऑन टीवी। ओवर एंड आउट। वो भी ओवर एंड आउट वो तो बिल्कुल रेडी हमने जी बस चले। आज उनको कजन बहुत सारे वहाँ पे। हाँ मैं समझ रही हूँ वो बोर होते हैं। रिमशा जो है ना वो इसकी फेवरेट है। रिमशा बुलाती रहो। वो साथ में की जो बड़ी बेटी है ना उसको प्रिंसेस रिमशा कहते हैं। तो वो अच्छा वो हाँ उसको नाइस। होता है। हाँ हाँ चलें टेक केयर, ओके अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। कपड़ों को भूलने की कोशिश ना ना जाने इसी वजह से वहाँ पे हम कर रहे हैं सारा के सारे लोग। ये पता नहीं मेरा पौधा क्यों अभी ये क्यों सूख गया ऐसे, इसके पर क्या बीती लाइफ में। नहीं सादिया कोई बात नहीं। आपके पास बड़ी गाड़ी है जी आपकी। नहीं हाँ हाँ नहीं 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 फिर इंशाल्लाह ड्राइव करूंगी बाद में। अभी तो मैं बाय बाय लाइना, बाय बाय आयरा, बाय सी यू टुमारो। अच्छा जी ये पैकेट मैंने देना है, ये सालन और ये 2 पीसेस केक के मैंने देने हैं। और ये अब मैं उसको पहुंचाऊंगी। थोड़ी देर में आबिद के साथ निकलूंगी जब तक कि आबिद अपनी वीडियो पूरी कर लें। ये है आज का दिन का एजेंडा। फिलहाल मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि कल सुबह मैं जाऊंगी सादिया के इन-लॉज में, ब्रांच है, हम सब मैं और आबिद भी इनवाइटेड हैं। अभी जाके कोई कुछ लूँगी उधर के लिए कोई चीज़ उनके घर जाने के लिए। उनके घर पे तो नहीं, बाहर है ब्रांच। तो वहाँ सादिया ने वो कुर्ता पहना था सैमीज़ बाय नबीला का, उसको बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने कहा सादिया अब तुमने इसकी अच्छी सी मॉडलिंग करनी है ताकि सबको और अच्छा लगे, तो वो उसको दिया है। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग उधर मिलेंगे। और अभी मैं जाऊंगी, कुछ मैंने एक और मेरी फ्रेंड है उससे बुलाया हुआ है, उसके घर के लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेना है, वहाँ जाऊँगी मैं। तो चेंज अभी मैं कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो होगी। मेरी वीडियो मैंने कहा आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग कर लूँ क्योंकि 2 दिन से जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे लग रहा है कि नवीद को सब प्लीज़ बुला दे। तो मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल इन टच नहीं। सॉरी इससे पहले कि कोई मुझे कमेंट करे कि आप पीछे बात करते हुए इधर क्यों रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन अब मैं हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, मुझे साथ साथ सब चीज़ें लेके चलना पड़ रहा होता है। तो ये छोटे छोटे काम हैं जिनके लिए मैं अभी आबिद के साथ निकलूँगी। बहुत सारी बातें जो मैं वीडियो के एंड में करती हूँ ना, जो मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो बहुत सारी बच्चियाँ बहनें मेरी फ्रेंड्स जो वीडियो देखती हैं, एक तो आखिर तक वहाँ तक वही पहुँचता है जो बहुत जेन्युइनली आपके साथ कनेक्टेड होता है। तो उनके लिए वो इतने मुझे रोज़ मैसेजेस आते हैं जो मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो चीज़ें उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित हुई। और बहुत सारी ऐसे भी मैसेजेस आते हैं जिनमें वो बताते हैं कि कैसे वो उस नुकसान से, उस चीज़ से बच गए। मेरी किसी एक एक्सपीरियंस से जो मैंने ज़िंदगी की ठोकरें खा के सीखा, लेकिन उनको पता चला, उनके लिए वो हेल्पफुल था। एक आज मुझे सुबह मैसेज आया हुआ था, मैं उस बच्ची का नाम नहीं लेती, फ्रॉम लाहौर, उससे मैं मिली भी थी। उसने मुझे कहा कि समटाइम्स आप लोग ना किसी के साथ बहुत जेन्युइनली बहुत प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली आपके साथ कोई ऐसी बात कर रहा होता है जिससे आपका दिल टूट रहा होता है।
इसके बारे में भी मैंने बहुत दफ़ा बहुत कहीं ना कहीं बात की, स्पेसिफिकली इस तरह की तो नहीं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली कोई वो ऐसी हरकत या बात कर रहा है कि आपका दिल टूट रहा है, तो बहुत ज़रूरी है देखना, अपने आप को भी, अपने आप के बारे में भी सोचना, वो तो ज़रूरी है। अपना रिलेशनशिप सोचना कि उस बंदे के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। अगर तो वो बहुत क्लोज़ है इस तरह का, तो बहन भाइयों से या बहुत क्लोज़ जो रिश्ते हैं उनके साथ तो कतई ताल्लुक़ ही वैसे ही मना है। तो बास्ते में आपको एक बात बताऊं, जो आज चीज़ हमें बहुत हर्ट कर रही है या बहुत खुशी दे रही है, कल उस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, बल्कि आप हैरान होते हैं सोच के कि अच्छा उस वक्त मैं इस बात से परेशान था, आज कोई वो बात इंपॉर्टेंट ही नहीं रही शायद। तो आप ये भी कर सकते हैं कि उससे आप बात कर लें कि वो शायद वो बाज आ जाए और उसको पता ना हो, वो अनकॉन्शियसली कर रहा हो। लेकिन अगर उसे पता है वो कॉन्शियसली वो बात कर रहा है, तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि आप किसी को अगर कोई बात कहते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बात पे आपसे अपोलोजाइज ही कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। अगर तो आपने मैसेज कर दिया, वॉइस नोट छोड़ दिया, फिर तो आप समझे उसके हाथ एक सबूत लग गया है। वो स्क्रीनशॉट्स भेज के वॉइस नोट आपका हज़ारों लोगों को आगे पहुंचा देगा कि देखो उसने मुझे ये कहा है। आपको खुद अपने आप को मजबूत करना होगा और अपनी बैटल को खुद लड़ना होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको खुद अपने आप को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है कि आपका कोई वीक पॉइंट किसी के हाथ लगे ही ना, और लगे तो फिर आपने उसको फेस करना होगा मजबूती के साथ। अव्वल तो आप ऐसे इंसान को या ऐसी चीज़ को ही अवॉइड करें, वो बहुत ज़रूरी है।